Good afternoon, everyone. Good afternoon. The response तो क्या करो कम से कम good afternoon, good morning का भी response नहीं करते। सर Good afternoon अंकित, वही मुझे expectation ये थी कि अंकित कम से कम response करेगा। चलिए अंकित, और बताइए कैसे हैं सब लोग? सब ठीक हैं बेटा? यस सर। तो हम लोगों ने सिलेबस लगभग पूरा कंप्लीट कर लिया था, है ना? कुछ रह गया था आई थिंक। सर कंप्लीट हो गया था, रिवीजन चेक कर रहे थे सर सभी। अच्छा, रिवीजन कर रहे हैं। चलिए तो रिवीजन करना स्टार्ट करते हैं, कराएंगे आज। चलिए आज मैं आप लोगों से पूछते जाऊंगा, आप लोग रेस्पॉन्स करेंगे, ठीक है? अच्छा एक चीज बताइए, हैकिंग और क्रिप्टोग्राफी में दोनों में रिलेशन है या दोनों डिफरेंट है? क्या चीज है जिसको हम लोग बोलते हैं ना एथिकल हैकिंग? सुना है नाम आप लोगों ने? यस सर। हाँ, तो एथिकल हैकिंग और क्रिप्टोग्राफी में क्या डिफरेंस है? सर एथिकल हैकिंग बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सर एथिकल हैकर को हायर करके परफॉर्म की जाती है, जिससे सर उनकी जो वेबसाइट्स हैं या जो भी वो ऐप को चला रहे हैं सर या जिस पर वर्क कर रहे हैं उसमें जो लूप होल्स हैं सर उनको आइडेंटिफाई किया जा सके, वनरेबिलिटी को आइडेंटिफाई किया जा सके और सर उनको रिमूव किया जा सके। गुड सर इस गुड टाइप गुड, के हैकर को सर व्हाइट हैट हैकर कहा जाता है सर। वेरी गुड जो वेरी गुड। हैकिंग परफॉर्म करते हैं सर, इस टास्क को परफॉर्म करते हैं वल्नरेबिलिटीज को आइडेंटिफाई करने के लिए। सर इसको हम एथिकल हैकिंग कहते हैं। गुड गुड गुड। और सर जनरली मेन पर्पस। यस सर, हाँ मेन क्रिप्टोग्राफी बेसिकली चलो। सर डेटा को सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने के लिए की जाती है सर, जिससे हमारा जो डेटा है सर वो लीक ना हो सर और सिक्योर रहे डेटा, गुड हैकिंग से उसे बचाया जा सके सर। यस। चलिए तो मैं अब आपको बता देता हूँ, बिल्कुल सही बताया अंकित आपने। जनरली होता क्या है, साइबर सिक्योरिटी ब्रॉड डोमेन है। जनरली मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट दे आर अंडरस्टैंड दिस इज रिलेटेड टू ओनली हैकिंग। हैकिंग का पर्पज ये नहीं है कि हम किसी की वेबसाइट को हैक कर रहे हैं या किसी के ईमेल आईडी पासवर्ड को हैक कर रहे हैं या किसी के अमाउंट चोरी कर रहे हैं। दीज थिंग्स आर नॉट रिलेटेड टू साइबर सिक्योरिटी और साइबर वी कैन से हैकिंग। जनरली लोग समझते हैं, मैं जैसे स्टूडेंट्स का बताता हूँ, स्टूडेंट का परसेप्शन क्या होता है। अगर एक उनके माइंड में आता है कि साइबर सिक्योरिटी, तो वो अज्यूम करके करते हैं यार इसमें तो हम लोगों को हैकिंग करना सिखाया जाएगा। ऐसा नहीं होता है। इसका पर्पज ये होता है कि आप किसी भी वेब बेस्ड एप्लीकेशन के अंदर या एंड्रॉयड एप्लीकेशन के अंदर या किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर वल्नरेबिलिटीज को एनालाइज करें, आइडेंटिफाई करें, उसके लूपहोल्स को आइडेंटिफाई करें, सो दैट हम अपनी एप्लीकेशन को इम्प्रूव कर सकें डिफरेंट काइंड ऑफ अटैक। मतलब साइबर अटैक उस पर परफॉर्म ना हो सके, सो दैट वी कैन प्रिवेंट अवर एप्लीकेशन। दिस इज द मेन पर्पज ऑफ एप्लीकेशन, while the cryptography represent that how we are securing our information। हम किस तरीके से अपनी इंफॉर्मेशन को, डेटा को प्रिवेंट कर सकते हैं डिफरेंट कैटेगरी ऑफ अटैक से। अगर अटैक होता भी है तो नॉर्मल सी बात है, आज की डेट में अगर आप ये कहें कि दिस एल्गोरिथम इज 100% सिक्योर, सॉरी, कोई भी ऐसी एल्गोरिथम नहीं है, कोई भी ऐसा मेथड नहीं है, कोई भी ऐसा टूल्स एथिक्स नहीं है ये कह सके कि हमारी एप्लीकेशन, हमारा डेटा 100% सिक्योर। But we can say that if we are using the combination of algorithms that satisfy our various security services goal, so that we can say our application is much more secure for these category of attacks। जैसे आप नॉर्मल सी बात है, जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जितने भी बैंकिंग सेक्टर्स होते हैं, इनके सर्वर्स होते हैं, दे आर मच मोर सिक्योर एज कम्पेयर टू द नॉर्मल वेब बेस्ड एप्लीकेशन। They are segregating their infrastructure, they are segregating their applications as well as online services। Clear? Clear है यस बेटा सर। इनके?
यस सर। ओके, तो हम लोगों ने ये जनरली डिस्कस किया था। डिफरेंट क्रिप्टोग्राफी का मतलब मैंने आपको बता दिया, डिफरेंट टाइप ऑफ क्रिप्टोग्राफी। तो जनरली वी आर कैटेगराइजिंग इन टू कैटेगरीज, सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी और असिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। सिमेट्रिक की का पर्पस क्या होता है बेटा, कि सेम की हम लोग यूज करते हैं एन्क्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए। मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था, आपने देखा है कभी जो चोर लोग होते हैं जो किसी घर में चोरी करने आते हैं, उनको ताला तोड़ना तो आता है, क्या वो ताला फिर दोबारा से लगा सकते हैं, जोड़ सकते हैं? नो सर। तो क्रिप्टोग्राफी का पर्पस होता है बेटा कि हम किसी भी लॉक को अनलॉक कर सकें, और रिवर्सिबल प्रॉपर्टी मतलब अगर आप एन्क्रिप्शन कर रहे हैं तो आपको डिक्रिप्शन भी करना पड़ेगा, प्रिवेंटिव मेथड्स भी लेने पड़ेंगे, कुछ ऐसी चीजें भी करनी पड़ेंगी जिससे हम ब्रेक भी कर सकें और उसको फिर दोबारा से रीअसेंबल भी कर सकें। सिमेट्रिक की का पर्पस सिंपल सा ही है, while we are using the same key for encryption as well as decryption, that is called symmetric encryption. दूसरा होता है asymmetric की क्रिप्टोग्राफी, that is the purpose while we are using two different keys, मतलब एक प्राइवेट की होगी दूसरी पब्लिक की होगी, पेयर ऑफ की वी आर यूजिंग, दैट इज कॉल्ड असिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। अब सबसे बड़ा कंसेप्ट ये आता है बेटा, हाउ वी आर प्रोसेसिंग अवर इंफॉर्मेशन, हाउ वी आर प्रोसेसिंग अवर डेटा। तो जनरली होता है क्या, मैं आपको बताऊं कि जो एल्गोरिथम्स होते हैं वो स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ डेटा पे काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने 50 GB का डेटा दे दिया कि यू नीड टू इंटरप्ट। ये तो टूल्स है हमारे पास या सॉफ्टवेयर या लैपटॉप्स हैं, दोज आर परफॉर्मिंग फास्ट कंप्यूटेशन। बट अगर आप एक नॉर्मल थिंकिंग सोचें, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग करना स्टार्ट करें, दैट विल टेक टू मच टाइम टू परफॉर्म दीज ऑपरेशन। इज इट क्लियर? सिमेट्रिक की यस फास्टर, सर। सिमेट्रिक की जो होती है बेटा उसका कंप्यूटेशन फास्ट होता है एज कम्पेयर टू द असिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। So as per the need, as per the demand of the application, we are using symmetric key और asymmetric key। जहाँ हमें लगता है कि हमें मच सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा चाहिए, हमारे को किसी भी कंडीशन में कॉम्प्रोमाइज नहीं होना है, तो वहाँ हम लोग asymmetric की क्रिप्टोग्राफी का यूज करें। क्लियर? अब these are the goals of network security। तो जनरली ऑल कंप्लीट सिक्योरिटी, अगर मैं एक ब्रॉड कैटेगरी में डिफाइन करूं, इसको हम CIA टायर्ड भी बोलते हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और ऑथेंटिकेशन। तो ब्रॉड कैटेगरी में these four are the goals of security, means you need to fulfill as per your need। अपनी एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा। वी रिक्वायर कॉन्फिडेंशियलिटी, ऑथेंटिकेशन, इंटीग्रिटी और नॉन रेप्यूडिएशन। So confidentiality simply represent that while we are transferring any information, that should not be disclosed to the third party। अगर वो डिस्क्लोज हो भी जाती है so that the opponent is not able to gather the meaningful information। meaningful information means कि वो encoded form में है, अगर कोई और बंदा उसको कैप्चर भी कर लेता है, would not able to meaningful information। Either we can use any symmetric key or asymmetric key cryptography to provide confidential। Second one is authentication। का पर्पस क्या होता है? It is used to provide the authentications of the party at either end of the line। ऑथेंटिकेशन का पर्पस क्या होता है बेटा, कि जो हमारा डेटा है, ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन दो चीजें होती हैं। ऑथेंटिकेशन का पर्पस क्या है कि डेटा इज कमिंग फ्रॉम द ऑथेंटिकेटेड सोर्स। जो बंदा ऑथेंटिकेटेड है जरूरी नहीं है वो ऑथराइज। इसका पर्पस क्या है बेटा? If I am saying that you are authenticated but you are not authorized। Anyone? Anyone? यस सर। हाँ बेटा, सर ऑथेंटिकेशन मींस anyone? हाँ जो बेटा, yes अंकित, I think some network issue अंकित। चलिए, ऑथेंटिकेशन का पर्पस क्या है बेटा? A particular data is coming from the authenticated source। person is ऑथेंटिकेशन authentic। और सर मशीन बट ऑथराइज्ड सोर्सेज को यूज कर सकता है। मैंने क्या कहा? और अगर आप ऑथेंटिकेटेड हो तो जरूरी नहीं है आप ऑथराइज भी हो उन रिसोर्सेज को यूज करने के लिए। भाई एक चीज बताओ, आप GL यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो?
यस और नो? आप ऑथेंटिक स्टूडेंट हो या नहीं हो? बट यू आर नॉट ऑथराइज टू मॉडिफाई द अटेंडेंस, यस और नो? क्लियर अंकित? ऑथराइजेशन जो होता है बेटा वो प्रिविलेजेस से रिलेटेड होता है। प्रिविलेज एस्केलेशन मतलब हम किसी भी यूजर को क्या प्रिविलेजेस दे रहे हैं, so that a particular amount of data, confidential or secret information, they can access or retrieve it or modify it. Next one is integrity. Integrity का पर्पस क्या होता है? Main purpose of integrity is to, while we are transferring any information, that should not be altered or modified. मेरी वॉइस आ रही है आप लोगों को क्लियर? सर कट जाती है कभी कभी। अच्छा कट जाती है बेटा, थोड़ा सा आंधी टाइप की सी आ रही है, इस चक्कर में हो सकता है। मैं कह रहा हूँ इंटीग्रिटी मीन्स पर्पस क्या होता है बेटा? During the transmission, there is no alteration or modification in the data stream. Next one is non-repudiation. Non-repudiation purpose क्या होता है? Proof of the sender as well as proof of the receiver. To maintain the integrity, we are using MD5 or SHA algorithm. For non-repudiations, we are using digital signatures. These are the category of attack. Generally, broad category, we are categorizing attack in two categories: passive attack or active attack. In passive attack is more difficult to identify. अगर कोई passive attack परफॉर्म होता है तो उसको आइडेंटिफाई करना, डिटेक्ट करना, that is very difficult task. While in the case of active attack, we can easily identify this attack is happening. भाई आपके अकाउंट से 5,000 रुपये विड्रॉ कर ली किसी ने, तो क्या है एक्टिव अटैक है, आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो, यस और नो? बट हाँ, जब आप ऑनलाइन ट्रांसमिशन कर रहे हैं, ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं, तो उस ड्यूरेशन में आपका अकाउंट नंबर, आपकी अदर डिटेल्स और कोई ऑप्टेन कर रहा है तो आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। क्लियर? सो देयर आर टू कैटेगरी ऑफ पैसिव अटैक, स्नूपिंग एज वेल एज ट्रैफिक एनालिसिस. Snooping is related to the unauthorized access or interception of the data while data is transmitted. And second one is traffic analysis. Generally, these are the opponent or attacker. What they are trying, they are identifying the patterns. Pattern means what is the length of the message, what is the frequency, source address, destination address, all these things they are analyzing. So this is called traffic analysis. Active attack is related to the modifications, alteration, deletions, or masquerading. Masquerading when one entity pretend to be another entity. Modifications, if someone is intercepting a message and performs a modification and send to the server. This is called modification. Server is assuming that data is coming from the authenticated entity or party. These are the 5 ingredients of crypto system or cryptography. First one is plain text, encryption algorithm, public key as well as private key or symmetric key, cipher text और decryption algorithm. मैंने अभी आप लोगों को बताया बेटा, डिपेंड करता है हमारी एल्गोरिथम कितने मैसेज के साइज पे काम करती है। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लूँ DES एल्गोरिथम का, डेटा एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड दैट बेस्ड ऑन द ब्लॉक साइफर प्रिंसिपल. ब्लॉक साइफर मीन्स कि वो पूरा का पूरा एक ब्लॉक लेती है एज अ मैसेज. अभी तक स्टार्टिंग में हम लोगों ने कुछ मेथड पढ़े थे, सीजर साइफर, एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव साइफर. दीज आर द एग्जांपल ऑफ स्ट्रीम साइफर. तो स्ट्रीम और ब्लॉक में डिफरेंस क्या होता है? स्ट्रीम और ब्लॉक में डिफरेंस होता है बेटा कि जैसे मान के चलिए आपने लिखा अटैक इज टुडे, तो ए पे आप पी अप्लाई करोगे, टी पे अप्लाई करोगे, हर अल्फाबेट पे आप पी अप्लाई करोगे, प्रोड्यूस द साइफर टेक्स्ट. But in the case of block cipher principle, attack is today that complete as a block. You need to apply algorithm. अगर मान के चलिए 64 बिट पे मेरी एल्गोरिथम काम कर रही है, तो और मेरे मैसेज का साइज 512 बिट्स है, तब कैसे हम लोग काम करेंगे? एनीवन? एनीवन? Anyone can respond? लगता है क्लास ज्वाइन करके
गायब हो जाते हैं बच्चे आगे से। रदुल अग्रवाल, रदुल, आस्था गुप्ता, अंकित, देखिए बेटा जब भी अगर चलो आप लोग रेस्पॉन्स नहीं कर रहे, मैं आपको बता देता हूँ। हाँ अंकित, वॉइस आ रही है बेटा? अंकित आपका मेरे ख्याल से कुछ प्रॉब्लम आ रही है बेटा नेटवर्क में। चलिए मैं बता देता हूँ। जैसे मान के चलिए अगर आपकी एल्गोरिथम 64 बिट पे काम करती है और आपके मैसेज की लेंथ है 512 बिट, तो वो क्या करेगा, एल्गोरिथम क्या करेगी, वो सारे के सारे मैसेज को 64 बिट के ब्लॉक्स में कन्वर्ट कर देगा और हर 64 बिट के ब्लॉक को हम लोग प्रोसेस करते हैं। सेम एल्गोरिथम वी आर अप्लाइंग ऑल द ब्लॉक्स। बताता हूँ। और अगर सपोज दैट अगर मान के चलिए अंकित आपकी वॉइस नहीं आ रही बेटा बिल्कुल भी। अगर आपकी लेंथ 56 बिट है और एल्गोरिथम हमारी 64 बिट पे काम करती है, तो तब क्या होगा, 8 बिट्स हम मैसेज के एंड में एज अ पैडिंग बिट उनको ऐड कर देते हैं टू मेक द लेंथ ऑफ 64 बिट, बिकॉज हमारी एल्गोरिथम 64 बिट पे काम करेगी। अगर 56 बिट का मैसेज लेंगे तो वो काम करना बंद कर देगी। क्लियर? तो दीज आर द 5 इंग्रेडिएंट्स ऑफ द क्रिप्टोग्राफी। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं असिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी का मॉडल था बेटा। इसके अंदर हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, देखिए अगर मेरे को किसी को भी एक कॉन्फिडेंशियल और सीक्रेट मैसेज भेजना है किसी पार्टी को, तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, वी नीड टू टेक अ पब्लिक की ऑफ बॉब, we need to take a plain text message. After that we are encrypting with the help of public key of receiver, and then encrypting the message, convert into the ciphertext and send with the help of wired or wireless medium. Receiver will receive the ciphertext, then they will apply own private key, will get the plain text. This is a normal procedure of asymmetric key model. तो RSL को हम लोगों ने डिस्कस की थी। उसके बाद हमारा डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर का पर्पस क्या होता है, डिजिटल सिग्नेचर आर यूज टू वेरीफाई द सोर्स एज वेल एज डेस्टिनेशन। बट जनरली हम सोर्स को वेरीफाई करते हैं कि जो कंटेंट या जो मैसेज आ रहा है वो हमारा ऑथेंटिकेटेड सोर्स से आ रहा है। तो दैट विल द डिजिटल सिग्नेचर फुलफिल द प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन रेप्यूडिएशन, प्रूफ ऑफ द सेंडर एज वेल एज प्रूफ ऑफ द रिसीवर। मतलब सेंडर ये डिनाई ना कर सके कि मैंने मैसेज ट्रांसमिट नहीं किया है, रिसीवर ये डिनाई ना कर सके कि मैंने मैसेज रिसीव नहीं किया। इफ यू आर यूजिंग योर एटीएम कार्ड, अगर कोई और बंदा आपके एटीएम से आपके कार्ड को लेके अगर विड्रॉ करता है, तो आप उसमें ये डिनाई नहीं कर सकते कि मैंने या मेरे कार्ड से ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है। क्लियर? बैंक भी ये डिनाई नहीं कर सकती। कभी कभी आपने देखा, ऐसा देखा नहीं होगा या होता भी नहीं है कि बिना ट्रांजेक्शन किए आपने कोई ट्रांजेक्शन नहीं किया और आपके अकाउंट से 5,000 या 5 लाख रुपए विड्रॉ हो गए, तो आप क्लेम कर सकते हो कि भाई मैंने तो निकाले ही नहीं है, ये विड्रॉ कहाँ से हो गया। तो बैंक भी ये डिनाई नहीं कर सकती। क्लियर? तो जनरली डिजिटल सिग्नेचर हमारी प्रॉपर्टीज किसको फुलफिल करता है, 3 चीजें देता है डिजिटल सिग्नेचर देता, ऑथेंटिकेशन, नॉन रेप्यूडिएशन और इंटीग्रिटी, कॉन्फिडेंशियली ऑप्शनली प्रोवाइड होती है। तो इन दिस डायग्राम यू कैन सी हियर allies, they will take a message and we are using the digital signature generation algorithms, so that while the signature is generated we are using the message as well as signature, दोनों को आपने अपेंड किया और आपने सेंड कर दिया। रिसीविंग साइड पे क्या होगा, रिसीवर विल वेरीफाई, कैसे एल्गोरिथम से वेरीफाई करेगा, वो सिग्नेचर इंपुट कराएगा और चेक करेगा, क्या मैसेज इंपुट कराएगा उससे सिग्नेचर कैलकुलेट करेगा। दे विल वेरीफाई कि जो कैलकुलेटेड सिग्नेचर है और जो रिसीव सिग्नेचर है दीज आर सिमिलर और डिफरेंट।
एनी क्वेश्चन, एनी डाउट बेटा? नो? Another variation of digital signature. Digital signature needs a public key system. The signer sign with her private key. The very सॉरी बेटा, ड्यू टू द नेटवर्क प्रॉब्लम बीच में ये डिस्टर्बेंस हो जाता है। चलिए, हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे ना। हाँ, इसमें डायग्राम में मैं आपको बता रहा था बेटा, सपोज दैट वहाँ प्रीवियस सिग्नेचर में प्रॉब्लम क्या थी? रिसीवर आर नॉट एबल टू वेरीफाई मैसेज कमिंग फ्रॉम ओरिजिनल sender or verified or authenticated sender or not. So how we can prove that message is coming from the authenticated source? तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? पब्लिक की क्रिप्टो सिस्टम। इसके अंदर जो हमारा ओनर है, दे विल यूज देयर ओन प्राइवेट की। क्लियर? तो यहाँ इस अलाइस ने क्या किया? दे विल कंसीडर अ मैसेज, देन दे आर यूजिंग ओन प्राइवेट की, signature generation algorithms, they produce a signature appended with the original message, sent to the receiving side. Receiver will use the public key of sender as well as verification algorithms, then check whether the received signature or calculated signature are same or not. If both are different, that means during the transmission, some changes are done or message is coming not from authenticated source. Clear? क्लियर है बेटा? यहाँ तक कोई क्वेरीज, कोई डाउट, कोई क्वेश्चंस यू मे आस्क? एनीवन? नो? चलिए, another categories again, while we are required the integrity of data. अगर हमें इंटीग्रिटी चाहिए तब हमें क्या करना होता है बेटा? we need to use some hash function. hash function का पर्पस क्या होता है? while we are generating the hash value for a particular message, we are not able to reconstruct the original message. मतलब आप मैसेज से जब हैश वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो हैश से ओरिजिनल वैल्यू कैलकुलेट करना दैट इज इम्पॉसिबल. So hash is used to maintain the integrity of data. Here message n, we are calculating the hash value with the help of MD5 or SHA, or a lot of algorithms are available. Allies use your own private key for signing the hash value, that is called signature. Message as well as signature we are sending to the receiver side. Receiver will receive the signature as well as message. With the help of message, he or she will calculate the hash value. Then they will apply the public key of sender, then check whether the calculated signature or received signatures are valid or not. अगर हैश वैल्यू डिफरेंट होती दैट मीन्स कहीं ना कहीं मैसेज के अंदर अल्टरेशन और मॉडिफिकेशन हुआ है. तो जनरली हैश पे जो अटैक होता है बेटा वो बर्थडे अटैक होता है.
बर्थडे अटैक का पर्पज क्या होता है? हाउ वी कैन आइडेंटिफाई टू सेम मैसेजेस, मतलब टू डिफरेंट मैसेजेस दैट प्रोड्यूस द सेम हैश वैल्यू, मतलब कोई दो ऐसे मैसेज हों जिनकी सेम हैश वैल्यू प्रोड्यूस हो रही हो, तो उसको हम बोलते हैं बर्थडे अटैक। क्लियर? नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज कॉल्ड malicious program. Malicious program are those programs they are infected your system, your resources, your computer system, your data, all these things. So generally we are broadly categorized into two categories: need host program or independent. Need host program means they require some host program to activate or to perform some harmful function. Independent means they are self-replicated programs. They are generating a multiple copies of itself and send to the various device or drives or network. They are propagating itself. वो क्या करते हैं? Propagate करते हैं आपको, अपने आप को एक ड्राइव से दूसरी ड्राइव में, एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में, so that is very difficult for the analyst, security analyst, to identify the origin of these category, worms as well as zombie. ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ? तो सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रैपडोर की। ट्रैपडोर क्या होता है? नहीं वन, चलिए वन बाय वन डिस्कस करते जाते हैं। ये देखिए, सबसे पहले है ट्रैपडोर। ट्रैपडोर इज द सीक्रेट एंट्री पॉइंट इनटू अ प्रोग्राम। एट द स्टार्टिंग, प्रोग्रामर एज वेल एज डिबगर, दे आर यूजिंग दिस बैकडोर और ट्रैपडोर फॉर डिबगिंग पर्पस। तो क्यों यूज करते थे वो इसको? एक आप कह सकते हो कि जितना भी हमारा प्रोजेक्ट होता है वो डिफरेंट मॉड्यूल्स में होता है। फर्स्ट मॉड्यूल है कि ऑथेंटिकेशन, जहां अपना क्रेडेंशियल्स आपको एंटर करने हैं, उसके बाद आप सिस्टम के अंदर एंटर करेंगे, फिर फिंगर इंप्रेशन लेगा या कुछ और स्कैन लेगा, उसके बाद ही आप रिसोर्सेज को या इंफॉर्मेशन को यूटिलाइज कर सकते हो। तो जब भी डेवलपर डेवलप करते हैं एप्लीकेशंस को, तो वो एक बैकडोर बना के चलते थे पहले। बैकडोर का पर्पस क्या होता था कि वो सिक्योरिटी प्रोसीजर्स को बार बार एंटर ना करें, डायरेक्टली दे आर एंटरिंग इनटू द प्रोग्राम और मॉड्यूल फॉर डिबगिंग और टेस्टिंग पर्पस। बट आफ्टर सम टाइम्स, डिबगर और प्रोग्रामर, वो अटैकर और अपोनेंट्स, दे आर यूटिलाइजिंग दिस बैकडोर फॉर परफॉर्मिंग वेरियस कैटेगरी ऑफ अटैक और एक्सप्लॉइटिंग एप्लीकेशंस। क्लियर? इसीलिए जब भी हम लोग कंपनीज, जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, while they are releasing any product or launching any product into the market, before that they are close these back doors, वो उनको बंद कर देती हैं बैक डोर्स को। दूसरा हमारा कैटेगरी कौन सी होती है बेटा? लॉजिक बॉम्ब्स। वन ऑफ द ओल्डेस्ट टाइप ऑफ malicious software, code embedded in estimated programs, activated when certain conditions are met: presence or absence of some files, particular date and time, particular users, particular आप कह सकते हो, जैसे आपने देखा होगा कि जब भी आपने कोई फाइल डाउनलोड करी तब दे आर परफॉर्मिंग एक्टिविटी, डेट और टाइम से मैच कर गया देन दे आर परफॉर्मिंग एक्टिविटीज, पर्टिकुलर मंडे है, ट्यूसडे है, वेडनेसडे है, अकॉर्डिंग टू दैट दे आर परफॉर्मिंग एक्टिविटी। इनके हार्मफुल फंक्शंस क्या क्या हो सकते हैं बेटा? हो सकता है ये किसी को मॉडिफाई कर दें, हो सकता है वो डिलीट कर दें। यस और नो? यस और नो बेटा? मॉडिफाई कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, आपकी डिस्क को पूरा का पूरा डैमेज कर सकते हैं। तो दीज आर द ऑपरेशंस दे आर परफॉर्म। नेक्स्ट होते हैं आपके बेटा ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स का पर्पस क्या होता है? Trojan horse, they are representing, they are useful program as well as command procedure. वो क्या represent करते हैं? तो वो useful program और command procedures हैं। While you are installing these programs, they are performing the malicious activity. तो भाई जैसे आपने देखा होगा कि होता है जब हम लोग वेब बेस्ड एप्लीकेशन को सर्च कर रहे हैं तो बीच बीच में ऐड आते रहते हैं या पॉपअप आते रहते हैं कि इतना, अगर आप इसे परचेज करेंगे तो इतना % डिस्काउंट, और ये एप्लीकेशन आपके लिए यूजफुल है, ये है। while you are downloading, clicking on that applications, then they are performing malicious activity.
तो दिस इज कॉल्ड ट्रोजन हॉर्स। नेक्स्ट आपकी कैटेगरी की आती हैं वायरसेस। तो वायरसेस में बेटा बहुत सारी कैटेगरीज आ जाती हैं, स्टील्ड वायरस, पॉलीमॉर्फिक वायरस, और आपका बूट सेक्टर वायरस, लॉट ऑफ कैटेगरी ऑफ वायरसेस। जितने भी आपके अटैचमेंट के साथ जितनी वायरसेस की कैटेगरी आती हैं, स्टील वगैरह, ये सारे के सारे वायरसेस कैटेगरी में होते हैं। और worms and zombie, these are the self-replicated program. They are generating a multiple copies of itself and sent to the different areas of the network. So that these to identify the worm as well as zombie, that is very difficult task. Clear? आज के लिए इतना काफी है। Thank you. Any question? Any question? No? सर 5 मिनट आप रोक सकते हैं सर, डिस्कनेक्ट हो गया था सर अभी भी। कोई बात नहीं बेटा, 35 36 पे मैं एंड कर दूंगा, ठीक है। अगर आप लोगों के कोई सर क्वेश्चन 40 पे हो, कर दीजिएगा सर, एंड थोड़ा मैं नेट क्या कनेक्शन। अगर आपकी कोई क्वेरीज हो तो आप मेरे को चैट बॉक्स में डाल दीजिएगा, ठीक है। जी।
चलिए ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर। थैंक यू।